Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Asif. I am your computer teacher. हम लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है. उसमें हम लोग बिल्ट इन फंक्शन देख रहे हैं कि बिल्ट इन फंक्शन क्या चीज़ होते हैं. उसके हम लोगों ने डेफिनेशन देखी. डेफिनेशन के बाद उसके जो ऑल्टरनेट उसके नेम्स है वो देखे. फिर हम लोग उसकी एक टाइप है न्यूमेरिक फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शन में एक पहली उसकी टाइप है न्यूमेरिक फंक्शन एंड सेकंड है उसकी स्ट्रिंग फंक्शन. हम लोग पहले न्यूमेरिक फंक्शन देख रहे हैं. पहले हम लोगों ने एब्सोल्यूट फंक्शन देखा, इंटीजर देखा. आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूआर फंक्शन. एसक्यूआर क्या चीज़ होती है. अपनी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको पहले एसक्यूआर बताऊंगा कि एसक्यूआर क्या होती है. एसक्यूआर स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट. आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं. मैथमेटिक्स में आप लोगों ने देखा कि स्क्वायर रूट हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं. स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीकाकार है, उसके एक सिंबल है जिसमें हम कोई भी वैल्यू लेके उसके स्क्वायर रूट हम लोग मैनुअली भी निकाल सकते हैं और कैलकुलेटर में भी उसका मेथड होता है. कंप्यूटर में अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूआर फंक्शन यूज़ करेंगे. और एसक्यूआर फंक्शन यूज़ करने के बाद हम लोगों ने उसको क्या करना है, उसके किसी भी वैल्यू को हम लोग एसक्यूआर की डेफिनेशन देखते हैं. बुक में हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x. एक बात जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वो ये कि आपने एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं लेना. क्यों नहीं लेना, आपको पता है मैथमेटिक्स में तो हम जब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पहले उसको -1 करके उसका आयोटा ले लेते हैं. लेकिन यहाँ क्योंकि आयोटा वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है तो उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन रखी है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नंबर होने चाहिए. इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर. अगर आप नंबर पॉजिटिव देंगे देन उसका स्क्वायर रूट देगा. अगर आपने गलती से वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू दे दी तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि आपको वो उसका एरर दे देगा. उस एरर से बचने के लिए हमें लाजमी तौर पर पॉजिटिव वैल्यू देनी है ताकि हमारे पास प्रॉपरली आंसर आए. जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वही हमें रिटर्न करे. x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अगर हम मैथमेटिकल चार्ट देखें, दरमियान में 0 रखें, 0 के राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं. यानी कि 0 से लेस होते जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा, 0 से अबव जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी. इसलिए उन्होंने दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है ताकि अगर आपको एक बात समझ आए तो दूसरी चीज़ से उसको एक्सप्लेन किया जाए और आपको वो बात क्लियर हो जाए. क्या, इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x. आपका वो वैल्यू जो आपने एसक्यूआर फंक्शन में इस्तेमाल करनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. और दूसरी बात क्या बता रहे हैं, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ये 0 से ग्रेटर होगा. अगर ग्रेटर होगा 0 से तो इट मीन्स वो सारी वैल्यू हमारे पास प्लस होगी, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे इंटीजर हो कुछ भी हो, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो हमारे लिए ये मसला बन जाएगा, एरर दे देगा. अब यहाँ पर बेटा मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कैसे स्क्वायर रूट किसी भी इंटीजर का फाइंड आउट हम कर सकते हैं. एक हमने लूप लगाई, ये 10, 20, 30 आप लोगों को पता है कि बेसिक में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका लाइन नंबर लिखते हैं. अगर लाइन नंबर हम खुद अपनी मर्जी से लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, वरना इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 10, 20, 30 होती है. आप यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 भी लिख सकते हैं, 50, 100, 150, 200 भी लिख सकते हैं, 3 का डिफरेंस भी लेके आ सकते हैं, 2 का डिफरेंस भी ला सकते हैं. ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसका डिफरेंस कितना लेके आते हैं और कैसे लेकर आते हैं. हमने यहाँ पर एक लूप लगाई. लूप क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम में लूप का मतलब ये होता है कि हमने कंप्यूटर के किसी खास पोर्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी मरतबा हम चाहें उसको रिपीट कर सकते हैं. इस रेपिटेशन के लिए जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है उसे हम लोग लूप कहते हैं. लूप कैसे इस्तेमाल की जाती है, एक हमारे पास फॉर लूप होती है, वाइल लूप होती है और नेस्टेड लूप होती है. वो फॉर की भी हो सकती है और वाइल की भी हो सकती है. फॉर में देखें, फॉर लूप लगाई, उसके बाद x, ये x वेरिएबल का नेम है. आप यहाँ पे y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, i, j, k, a, b, c कोई भी ले सकते हैं. वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है. उसमें हमने एक वैल्यू पुट की 10. उसके बाद उसको कब तक लेके चलेगा लूप को, 25 तक. यानी उसमें स्टार्टिंग वैल्यू 10 है और एंडिंग रेंज उसकी 25 है.
इससे कम नहीं होगा और इससे एक्सीड नहीं करेगा। जब ये वैल्यूज 25 तक पहुंचेगी ऑटोमेटिकली लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। आगे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्टेप 5। स्टेप 5 का मतलब क्या है कि इसमें 10 से 25 तक जो आपने जंपिंग करनी है, इंक्रीमेंट करना है अपनी लूप में, वो हमें 5 का करना है। यानी 10 है तो नेक्स्ट 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। ठीक है बेटे। हमें पता है स्टार्टिंग 10 से है, 10 के आप स्क्वायर रूट लेंगे, देन उसमें 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 15 हो जाएगा, उसमें 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखें प्रिंट अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंट का मतलब है कि स्क्रीन पर मैसेज को डिस्प्ले कराए। कौन से मैसेज को डिस्प्ले कराए? एक्स को। एक्स क्या है? वो वैल्यू है जिसमें हम लोगों ने उसको स्टोर किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक्स में 10 है तो 10 को प्रिंट करा देगा, कोमा SQR ब्रैकेट एक्स। SQR क्या करेगा? ये फंक्शन है, उसमें एक्स की वैल्यू डाल दी, यानी पहले वो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, फिर SQR उसका स्क्वायर रूट लेके हमें रिटर्न करेगा, फिर नेक्स्ट एक्स दोबारा वहां जाएगा, 15 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेगा, फिर नेक्स्ट 5 का इंक्रीमेंट करके फिर 20 उसका स्क्वायर रूट ले लेगा, फिर 25 उसका स्क्वायर रूट लेके जब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, फर्स्ट टाइम जब 10 था तो उसने ये आउटपुट दिखाई, इंक्रीमेंट होकर 15 हो गया तो ये आउटपुट आ गई, इंक्रीमेंट करके 20 हो गया तो ये आउटपुट आ गई, और लास्ट स्टेप जब वो 25 तक पहुंचा तो उसका स्क्वायर रूट आया तो 5 आ गया। ठीक है बेटे, ये आज का हमारा टॉपिक था SQR फंक्शन। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई मसला है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब वीडियो देखते रहें, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।